आपके पास अरिथमेटिकली सीक्वेंस है बच्चे। यहाँ पे भी डिफरेंस जो है -4 का था, तो हमने कहा था देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग nth टर्म। द फर्स्ट वन इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म थी, और डी क्या था बेटा, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान में डिफरेंस था। n विल स्टेज द सेम, ठीक है, n वैसे ही रहेगा, a फर्स्ट टर्म है और d क्या है, डिफरेंस है हमारे पास। इसकी एक हमने डायरेक्ट भी पढ़ा था, nth टर्म अगर फाइंड करनी है जस्ट फॉर अरिथमेटिक or a linear sequence in order to find nth term, the formula is कि you will note the difference that like the difference is 4 over here, तो 4 के साथ बेटा आप d, जो difference है उसके साथ आप d लिखेंगे, and then you will move on to the first term. First term is a which is 7। आप देख रहे हो अगली टर्म सारे 4 ऐड करके आ रही है, तो फर्स्ट टर्म से पहली वाली टर्म कैसे आएगी बेटा, वो 4 माइनस करके आएगी, तो 7 में से 4 माइनस करें यू विल गेट 3, ठीक है। So, जो डिफरेंस है उसके साथ n लगा दें, यानी कि 4n, और इससे पहले वाली टर्म को यहाँ लिख दें 4n प्लस 3। ये आपकी डायरेक्ट nth टर्म ही हमने कल डिस्कस किया था, राइट। सो दिस दैट्स व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे फॉर अरिथमेटिक एज वेल एज द लीनियर सीक्वेंस। मूविंग ऑन टू द सेकंड सीक्वेंस, nth टर्म के बेनिफिट्स भी हमने देखे थे। nth टर्म से क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टर्म निकल आती है, नंबर वन। नंबर टू, कोई nth टर्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो कोई पी क्यू था, अर्थ टर्म कुछ भी कह के वहां से वो पी क्यू आर की आपसे निकलवा देता है। फिर कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस में आगे जाके एक टर्म है जैसे 199, बताओ ये कौन सी टर्म है, तो आपने उस टर्म को nth टर्म के इक्वल रखे, वहां से n की वैल्यू निकालनी है, n विल टेल यू कि दैट टर्म इज बेसिकली 49th टर्म, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। पहले हमने पढ़ा था लीनियर सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीक्वेंस। बेटा क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आता, सेकंड डिफरेंस सेम आता है। क्या मतलब है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ यू सी अ डिफरेंट अ सीक्वेंस ओवर हियर, इफ आई आस्क यू कि बताएं जी सीक्वेंस क्या है, एग्जाम में आपके पास सीक्वेंस आ गया एंड यू हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, व्हाट विल यू डू। आप सबसे पहले देखो क्या ये अरिथमेटिक है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, कौन सा है। 4 में क्या ऐड करेंगे, 7 आ रहा है, 7 3 ऐड करेंगे, 7 में क्या ऐड करेंगे, 12 आ रहा है, 5। 12 में बेटा क्या ऐड करेंगे, 19 आ रहा है, 7। और 7 में क्या ऐड करेंगे, 28 आ रहा है। 19 में क्या ऐड करेंगे, 28 आ रहा है, दैट इज 9। 19 में 9 ऐड करो, 28 आएगा। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, इज द डिफरेंस सेम और नॉट। नहीं सर। नो, द डिफरेंस नॉट सेम ऑब्वियसली। देन व्हाट विल वी डू, अगर डिफरेंस सेम होता तो ये तो अरिथमेटिक होती। अब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये अरिथमेटिक नहीं है, तो फिर क्या होगी, फिर हम चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है। सो बेटा क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आता, जो कि यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला है सेम नहीं है। अगर सेकंड डिफरेंस में निकालूं कि 3 में क्या ऐड करूं, 5 आएगा, 3 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। 5 में क्या ऐड करूं, 7 आएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 7 में क्या ऐड करूं, 9 आएगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आया, बट सेकंड डिफरेंस जो है वो सेम आ गया। अगर बेटा सेकंड डिफरेंस सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। A sequence in which first difference is not same but second difference same, that is called quadratic sequence, ठीक है। और एक ऐसा सीक्वेंस फर्स्ट डिफरेंस भी सेम ना हो, सेकंड डिफरेंस भी सेम ना हो, बट थर्ड डिफरेंस सेम आ जाए, उसे हम बोलते हैं बेटा क्यूबिक सीक्वेंस, जो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस सीक्वेंस जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ये लीनियर नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। इज दैट क्लियर बच्चे। So, what is quadratic sequence? A sequence in which the first difference is not same, but second difference is same. That is basically called a quadratic sequence, right? Okay. What do you think? How you will calculate the nth term of the sequence? Any idea? जी बच्चे, any idea how to find the nth term? अब बेटा nth टर्म क्या है वो तो हमने देख लिया। nth टर्म जो भी निकलेगी उसमें 1 पुट करने से 4 आना चाहिए, 2 पुट करने से 7 आना चाहिए, 3 करने से क्या आना चाहिए, 12। सो nth टर्म निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या है, ये देखिएगा।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग nth term। बेटा अब दिखने में तो ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। देर आर टू वेज जिससे आप क्वाड्रेटिक nth term निकाल सकते हो, लेकिन उस जो सेकंड वाला वे है उसमें बेटा कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं। मैं वो तरीका नहीं सिखाता, बिकॉज ये वाला मेथड तो बच्चे ने सीखा ही होता है। अगर आपने लीनियर की nth term निकालने तो ये फॉर्मूला तो आपको याद है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले पढ़ा है ना आपने, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब d की जगह क्या आ गया, d1। इसके आगे आपने याद करना है बेटा d2/2। n माइनस वन वैसे ही आएगा और n माइनस टू आपने ऐड कर देना। दिस फॉर्मूला विल नॉट बी देयर इन द फॉर्मूला शीट। अगर आपके जेहन में आ रहा है कि हमें फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा, तो बेटा नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला शीट आ गई हुई है, उसमें सिर्फ मेंसुरेशन एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला वहां पे नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। इट्स रियली सिंपल। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपने कल याद किया था लीनियर के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे बेटा, d2/2 n माइनस वन के साथ n माइनस टू को ऐड कर देंगे। जो क्यूबिक आएगा वो d3/6 आएगा क्यूबिक में, n माइनस वन आएगा, n माइनस टू आएगा, n माइनस थ्री आएगा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यूबिक के लिए, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक। a plus n minus 1 into d1 plus d2/2 n minus 1 n minus 2। बेटा अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज d1 एंड व्हाट इज d2। d1 इज बेसिकली कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस। देखिए बेटा यहाँ पे अब आप कहेंगे सर फर्स्ट डिफरेंस 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। ये तो आपने फर्स्ट डिफरेंस वो है जो बेटा फर्स्ट टू टर्म के दरमियान से निकला। या आप ये समझ लें जो आपने ये डिफरेंस निकाला है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है दिस इज कॉल्ड d1। ये बेटा आपके पास d1 है। और सेकंड डिफरेंस की जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड डिफरेंस तो ऑल द सेम ही है, दैट इज कॉल्ड d2। सो जब भी आपने क्वाड्रेटिक की nth टर्म निकालनी है, तो आप फर्स्ट डिफरेंस जो आपने फर्स्ट टू टर्म से निकाला होगा, यानी कि पहला डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड d1, और नीचे से जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड d2। इज दैट क्लियर बच्चे? ओके। इफ आई आस्क यू कि मुझे सीक्वेंस की जरा nth टर्म निकाल के दें, दिस सीक्वेंस ये वही सेम लिखा हुआ है जो मैंने वहां लिखा था 4 7 12 19 28, ये वही सीक्वेंस है, देख लें। 4 7 12 19 28। एफ आई आस्क यू कि मुझे सीक्वेंस की nth टर्म निकाल के दो, तो कैसे करोगे? निकालें जरा। nth टर्म का फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू d1 प्लस d2/2 n माइनस वन इंटू एन माइनस टू। ए वन क्या है बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड ए। ये आपके पास ए आ गया, ये d1 आ गया, ये d2 आ गया। सो यू जस्ट नीड वैल्यू ऑफ ए, d1, d2। ये वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यूज हम nth टर्म में नहीं पुट करते, n विल स्टेज द सेम, देयर इज नो चेंज। यहाँ से जरा टी एन निकाल के दे मुझे। और nth टर्म निकालने आपको चेक करने का मेथड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू चेक द nth टर्म। वन पुट करोगे तो फोर आएगा, टू पुट करोगे सेवन आएगा, थ्री पुट करोगे 12 आएगा। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज और जरा सिंप्लीफाई करें।
Okay, so you're getting an answer of n square plus 3. Okay. I want few more answers बचे. जैसे आपने वैल्यूज पुट करनी है, जगह पे आपने 4 रखना है, D1 की जगह पे आपने 3 रखना है और D2 की जगह पे आपने 2 रखना है और इसको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर देना. n square plus 3 Hadi, n square plus 3 Abdullah. Okay. It means n square plus 3 is the right answer because there are 3 to 4 responses of n square plus 3. Sine n square plus 3, Amna, you're getting n square plus 3 as well. Okay. ओके जी, मैं यहाँ वर्किंग करके दिखाने लगा हूँ. ए की जगह पे आप 4 पुट करेंगे, D1 की जगह पे 3 पुट करेंगे और D2 की जगह पे यू आर गोइंग टू पुट 2. सो दिस इज द वर्किंग बच्चे. यहाँ पे देख लें जरा. ए की जगह पे 4 किया, D1 की जगह पे 3 पुट किया, D2 की जगह पे 2 पुट किया है, तो बेटा ये 2 2 से कट गया. यहाँ पे आई एम लेफ्ट विद n-1 n-2. D1 की जगह 3 पुट किया है, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3n-3. तो ये तो बेटा सिंपल हो गया. ये वाली चीज 2 2 से कट गया. n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, n-2 से होगा -2n, -1n से होगा दैट इज -n, एंड -1 -2 से होगा दैट इज +2. ठीक है बच्चे. सो +3n और ये -2n -n क्या बनेगा, ये -3n है कंबाइन होके, और ये +3n लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसर. यहाँ बचेगा बेटा n स्क्वायर. और आपके पास टर्म सॉल्व करेंगे, 4 - 3 क्या आएगा, 1, 1 + 2 3. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. कैसे बचे, n स्क्वायर प्लस इज राइट आंसर. एनी प्रॉब्लम इन वर्किंग? सो बेटा दिस इज जस्ट एक्सपेंशन. ये सिर्फ अलजबरा है जो आपने वर्किंग की है. ठीक है, इस केस में आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू D1 प्लस D2/2 n-1 n-2. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग nth टर्म. और ये किस सीक्वेंस के लिए बेटा, इफ सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक. ठीक है, और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस क्या होता है, लेट मी टेल यू अगेन. ऐसा सीक्वेंस जिसमें फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेम ना आए, बट सेकंड डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. अब आगे हम क्यूबिक पढ़ने लगे. क्यूबिक में क्या होगा बेटा, फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं होगा, सेकंड भी सेम नहीं होगा, बट थर्ड डिफरेंस विल बी सेम. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके जी, एनी प्रॉब्लम इन क्वाड्रेटिक सीक्वेंस?
Let's move forward. Now we have a cubic sequence again. This is a newly added thing in the syllabus. ठीक है, ये although पहले भी exist करती थी, but अब उसने इस change को highlight किया, cubic को और exponential को. It means this is more likely to come, cubic वाला भी और exponential वाला भी. In a cubic sequence, first two differences are not equal. हमने पहले डिस्कस कर लिए, but the third difference is equal. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म का? तो बेटा यहां तक तो वही फॉर्मूला जो आपने क्वाड्रेटिक के लिए याद किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन प्लस डी टू ओवर टू एन माइनस वन एन माइनस टू. बेटा आगे आएगा डी थ्री ओवर सिक्स. ये एन माइनस वन एन माइनस टू के साथ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या हो जाएगा, एक और टर्म ऐड हो जाएगी, दैट इज एन माइनस थ्री. अच्छा बेटा ये फॉर्मूला दिखने में तो थोड़ा लेंथी है, आपको शायद लगे मुश्किल है. मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक और मेथड भी है, दैट इज रियली डिफिकल्ट. उसमें क्वाड्रेटिक के लिए आपको सेपरेट थ्री फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, क्यूबिक के लिए सेपरेट फोर फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं. इन टोटल वो सेवन फार्मूलाज होते हैं. सो दिस मेथड इज फार बेटर देन दैट मेथड. हाँ, इसमें जो इशू होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये जो एक्सपेंशन का है. अब मुझे बताएं इस एक्सपेंशन में क्या इशू होना चाहिए. जिस बच्चे को अलजबरा आता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है. जो अलजबरा में ठीक नहीं है उसके लिए बेटा यहाँ में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सेम इज द केस ओवर हियर. दिस फॉर्मूला इज सेम, यहां तक तो इंटायरली सेम है. इसके आगे आपने क्या ऐड किया, डी थ्री ओवर सिक्स एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री. लिखें जरा फॉर्मूला जल्दी से एक बार अपने सामने नोटबुक, एक बार ये फॉर्मूला लिख लें ताकि एक बार ज़हन में बैठ जाए. इफ यू हैव अ क्यूबिक सीक्वेंस देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. पता कर just rewrite the formula. Nth term for the cubic sequence a plus n minus 1 into d1 plus d2 over 2 n minus 1 n minus 2 plus d3 over 6 n minus 1 n minus 2 n minus 3. d1 क्या है, फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट टर्म. d2 क्या होगा, सेकंड डिफरेंस की फर्स्ट टर्म. और d3 क्या होगा बेटा आपके पास, थर्ड डिफरेंस आएगा. d3 में थर्ड डिफरेंस. लेट मी correct this. This is not the second. This is the third difference. Third difference, yeah. Okay. Now see. चेक करें जरा ये सीक्वेंस कौन सा, जरा चेक करो. ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, अरिथमेटिक है. चेक करें जरा, डिफरेंस चेक करें. फर्स्ट टू टर्म में कितना है, 10 का है. चेक करें जरा, चेक करके मुझे सर बताएं. मैं सिर्फ फॉर्मूला देख रहा था. मैं सॉरी, फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा दिखा दे, मैं देख रहा था और लिख रहा था. ये ले बेटा फॉर्मूला. एंड दिस फॉर्मूला विल नॉट बी देयर इन द फॉर्मूला शीट. ठीक है, ये आपने याद करना ही करना है. हो गया ना. जी सर. ठीक है, ये सीक्वेंस बेटा मुझे देख के बताएं जरा, अपने सामने नोटबुक पे लिखे, बताएं वेदर इट इज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सीक्वेंस. फर्स्ट डिफरेंस सेम आ रहा है, सेकंड सेम आ रहा है, थर्ड सेम आ रहा है, ये आपने मुझे बताना है. जी बच्चे, इज इट अ क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक? The difference between the first two term is 10. The difference between the second and third term is 26. 48. This is 26. And the difference between the next two terms is 76. So there is no point कि first difference same है. ये तो बहुत huge difference है, 10, 26, 48, 76.
चेक करें सेकंड डिफरेंस क्या आ रहा है. सी द सेकंड डिफरेंस. 16, then 22, and then 28. फर्स्ट डिफरेंस भी सेम नहीं है, सेकंड डिफरेंस भी सेम नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डिफरेंस. बताएं जी. 16 में क्या ऐड करें? 22 आता है. 6. 22 में क्या ऐड करें? 28 आता है. 6. So you can see that the third difference is same. By adding 6, I can get the next term. So if third difference is same, basically that is called cubic sequence. ठीक है. So यहाँ पे भी मैंने explain किया हुआ है. This is actually the term. The first difference is 10, 26, 48, 76. Second is 16, 22, 28. And the third difference is 6, 6. Right? Now, this is the original जो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस है. द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट इज कॉल्ड ए. आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंस की फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड D1. सेकंड डिफरेंस की फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड D2. और जो थर्ड डिफरेंस की फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड D3. नाउ यू गोइंग टू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ ए, D1, D2, D3 in which formula? In the formula this one. A, D1, D2, D3. Right? Any problem बच्चे? ओके, यू कैन ऑलवेज चेक योर आंसर. लाइक अभी मैंने पिछले देखा था n² + 3. ये क्या मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? n की जगह 1 पुट करेंगे और वेदर यू विल सी कि फर्स्ट टर्म आती है कि नहीं. 1 पुट करो, 1² + 3, आंसर क्या आएगा? 4. चेक करें फर्स्ट टर्म 4 है, बिल्कुल है, सही है. अगर सेकंड टर्म आपने देखनी है तो n की जगह 2 पुट करें. 2² 4 + 3 7. सेकंड टर्म 7. क्लियर है? सो इसकी भी nth टर्म निकालने के बाद आप 1 2 3 1 पुट करेंगे, यू शुड गेट 4. इफ यू पुट 2 यू शुड गेट 14. 3 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 40. 4 पुट करने से 88 आना चाहिए. सो अपने आंसर्स को आप बाद में वेरीफाई कर सकते हो. सो आई एम लीविंग दिस ऑन यू बेटा. ये वर्किंग आप लोगों ने कर लेनी है खुद ही. आई एम मूविंग ऑन टू माय sequence. Till now, what we have discussed few of the sequences. Let's recall them. What we have discussed. We have discussed linear arithmetic sequence. We have discussed quadratic sequence. We have discussed cubic sequence. ठीक है. Next, a newly added sequence. Obviously, this sequence is there before, but अब जरा changes में highlight कर दिया है from 2025 onward. That is an exponential sequence. ठीक है. Exponential sequence क्या होता है? Any idea? What does exponent means? Exponent किसे कहते हैं? Exponential sequence. Yes, बेटे. What does exponent means? Exponent means बेटा power. Exponent कहते हैं पावर को. Exponential sequence ऐसा sequence जो पावर की फॉर्म में हो. Like if I have written 1 2 4 8 16 32. देखिए जी, कौन सा सीक्वेंस है बेटा? दिस सीक्वेंस इज एक्सपोनेंशियल. आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, इट विल नॉट वर्क. बट व्हेन यू सी दिस, कैन आई राइट दिस 1 as 2⁻⁴? लिख सकता हूँ. ये जो ऊपर 2 लिखा है ये 24 नहीं है. लेट मी गिव अ गैप. 2 इज सेपरेट, 4 इज सेपरेट. दीज आर डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, मैं कॉमर्स भी लगा रहा हूँ. 2 बेटा मिल सकता है 2 की पावर 1 करके. 4 मिल सकता है 2 की पावर 2 करके. 8 मिल सकता है 2 की पावर 3 करके. 16 मिल सकता है 2 की पावर 4 करके. 32 कैसे मिलेगा? 2 की पावर 5 करके. सो कैन यू सी कि ये जो एक सीक्वेंस था ऊपर, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है. ऐसे ही है ना बेटा? 2 की पावर 0 से ये चीज आ रही है, 2 की पावर 1 से ये आ रहा है, 2 की पावर 2 से 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 से 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 से 16 आ रहा है, 2 की पावर 5 is 32. राइट? सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस. Got it, बच्चे? Now the question arises, how to find nth term of this sequence. आपने देख लिया से बेटा इस सीक्वेंस को जज कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स. लेट्स से आपके पास आता है जी 1 अगेन 4 16 64 अप टू सो ऑन. वो कहते हैं सीक्वेंस के नेक्स्ट 2 टर्म्स बताएं. आपने देखा ये 1 है,
ये 4 है, ये 4 के मल्टीपल्स नहीं आपको नजर आ रहे? जैसे यहाँ पे देखें टूज में ये चीज जा रही थी, आपने 2 की पावर्स में ले, ये 4 की पावर्स में आ रही है बेसिकली। ये इसको आप लिखते हो 4 की पावर 0, दिस इज 4 की पावर 1, दिस इज 4 रेज टू पावर 2, दिस इज 4 रेज टू पावर 3, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर मुझे नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है तो वो क्या होगा? 4 की पावर 4 और 4 की पावर 5, वट एवर द आंसर इज वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करें? How to determine the nth term of the sequence? Yes, specific. Any idea? किसी के ज़हन में कुछ भी आ रहा हो? 4 raised to the power n, Zarish. Okay, how? देखिए, Zarish is saying कि 4 raised to the power n. Let's consider this. At least you have tried. Very good, बच्चे. But the problem is nth term हमेशा मैं कहता हूँ कि आप चेक किया करें by plug in the value. अगर मैं first of all 1 put करता हूँ तो 4 की पर 1 आंसर क्या आएगा? 4। क्या फर्स्ट टर्म आपकी 4 है? नो। अगर फर्स्ट टर्म ही 4 नहीं है, इट मींस दिस इज नॉट द करेक्ट nth टर्म। आप ये कहते हैं सर n की जगह पे 0 पुट करें तो आपको 1 मिल जाएगा, फिर n की जगह 1 पुट करें आपको 4 मिल जाएगा, फिर 2 पुट करें आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। बट द क्वेश्चन इज मुझे 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 है, वो 1 पुट करने से आ ही नहीं रही। ठीक है, इट मींस दिस इज नॉट अ करेक्ट nth टर्म। रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, वाई n माइनस 1? ध्यान सही देन अब्दुल्ला, कैन यू एक्सप्लेन? बिल्कुल ठीक है जरेश, रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, दिस इज नॉट अ हेड एंड ट्रायल मेथड कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर देखेंगे। द करेक्ट वे टू डू दिस, लिसन केयरफुली बच्चे, आपने करना क्या है, जो पावर्स है ना बेटा 0 1 2 3, इनको साइड पे लिख लेना। पावर्स को बेटा मैं साइड पे लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 अप टू सोन। देखिए बेटा फर्स्ट टर्म में भी 4 आ रहा है, सेकंड टर्म में 4 आ रहा है, थर्ड टर्म में 4 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 4 आ रहा है, हर टर्म में 4 आ रहा है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर है, जो nth टर्म में बेटा वहां पे भी 4 आएगा। मैं ऊपर से n रेज कर रहा हूँ, nth टर्म में 4 आएगा। मुझे सिर्फ अब डिसाइड करना है कि इस nth टर्म की पावर क्या होगी, राइट? उसके लिए मैंने क्या किया, इन पावर्स को मैंने सेपरेट लिख लिया, 0 1 2 3। बेटा इन पावर्स के जो सीक्वेंस बना है ना, ये भी एक सीक्वेंस ही है ना, इसकी nth टर्म निकाल दो। ये कौन सा सीक्वेंस है? दिस इज लीनियर और अरिथमेटिक सीक्वेंस, बिकॉज डिफरेंस यहाँ पे सेम है, 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम है। सो अरिथमेटिक लीनियर सीक्वेंस है। कल हमने इसकी nth टर्म निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जितना डिफरेंस है उतने n लगा दो। कितना डिफरेंस है बेटा यहाँ पे? 1 का। कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 n लगा दो। फिर मैंने ये कहा था, अगली टर्म अगर 1 ऐड करके आ रही है तो पिछली टर्म क्या करके आएगी? 1 माइनस करके। सो 1 माइनस करके यू आर गेटिंग व्हाट? -1। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। तो क्या nth टर्म बनेगी? 1n माइनस 1, या फिर यू कैन से nth टर्म विल बी n माइनस 1। गॉट इट? अगर आपको ये टेक्निक डायरेक्ट वाली नहीं अप्लाई करनी आती, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो लीनियर के लिए पड़ा हुआ है। इट्स अप टू यू। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी nth टर्म क्या आ गई है? n माइनस 1। तो मैं इसकी पावर में क्या लिखूंगा बेटा? पावर की nth टर्म दैट इज n माइनस 1। सो दिस इज नॉट अ हेड एंड ट्रायल मेथड बेटा। हमने देखा हर टर्म जो है वो 4 में लिखी जा रही है, हमने इसको भी लिख दिया। और जो ऊपर पावर्स थी बेटा उसकी हमने nth टर्म कैलकुलेट कर ली, दैट इज n माइनस 1। सो द फाइनल आंसर इज 4 रेज टू द पावर n माइनस 1। इज दैट क्लियर बच्चे? सिमिलरली जो नीचे सीक्वेंस है इसकी nth टर्म क्या होगी? अगेन इसकी nth टर्म निकालने के लिए, इफ दिस कंटेन टूज 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 टूज, so the nth term will contain 2's as well, right? Nth term will contain 2 as well, 2 raised to the power n minus 1 again, because जो ऊपर पावर है 0 1 2 3 4 5, हमने इसकी nth टर्म निकालनी है। इसकी nth टर्म बेटा बन रही है n माइनस 1। बेटा ये जरूरी नहीं है कि जो पावर है वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, बट जरूरी नहीं हो सकता सीक्वेंस आपका स्टार्ट यहाँ से हो 8 ऑनवर्ड। उस केस में nth टर्म और होगी, बिकॉज अब 3 4 5 अप टू सो ऑन, इनकी nth टर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? सो द हाउ टू फाइंड nth टर्म, आपने पहले देखना है जी किस नंबर की सीक्वेंस, किस नंबर की पावर रेज हो रही है। आपने वो नंबर लिख देना सबसे पहले, लाइक यहाँ पे 2 है, ऊपर 4 है। और जो बेटा पावर्स है इसकी आपने क्या कैलकुलेट कर लेनी, nth टर्म, वो nth टर्म की पावर में लिख देनी। दैट्स इट, यू विल गेट द nth टर्म। और अगर आपने चेक करना है तो चेक कर लें बेशक। यहाँ पे 1 पुट करें, 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0।
किसी भी चीज की बार 0 होगा, आंसर क्या आएगा? 1. द फर्स्ट टर्म इज 1. अगर आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे, व्हाट यू गेट? 2 माइनस 1 1. सेकेंड टर्म इज 2. अगर आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 1 2. 2 की पावर 2, आंसर क्या आएगा? 4. सो nth टर्म हमेशा सीक्वेंस को जनरेट करता है. 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, 2 पुट करने से सेकंड टर्म आनी चाहिए, और 3 पुट करने से थर्ड टर्म आनी चाहिए. इज दैट क्लियर बच्चे? So this is called basically the एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस. ठीक है, क्योंकि मेक सेंस, क्योंकि एक्सपोनेंट्स में सारा काम हो रहा होता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस. अगेन बच्चे, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ न्यूली एडेड कॉन्सेप्ट, बट इस दफा उसने हाईलाइट कर दिया है. सो 4024 इज द ओ लेवल कोड. और आप यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर नंबर 22 में क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस. सो लेट्स डू दिस. करें जरा ये. The first 5 terms of the different sequence is this. Find an expression n terms of n for the nth term of the sequence. Good. Do it and then share your answers with me. Afan 3 raised to power n minus 1. Good. Excellent. जी बिल्कुल सही है. You can write first term as 3 raised to power 0, second term as 3 raised to power 1, 3 raised to power 2, 3 raised to power 3, 3 raised to power 4. Again, when you calculate the nth term of 0, 1, 2, 3, 4, the nth term will be equal to n minus 1. So your answer will be 3 raised to the power n minus 1. जी शाबाश. Good. Let's move on to the next question. This question is from IGCSE 0580, paper 2, variant 2, October, November 2023. Find the nth term of each sequence. जी बेटा, इसकी जरा nth term मुझे निकाल के दे. यहाँ पे आपने जज करना है whether it is cubic, linear, exponential, quadratic, whatever it is, you have to judge that. Yes, anyone with the answer? Minus 3n plus 14, Hassan. Okay. On if you see कि whether it is a cubic sequence, तो फिर आप d3/6 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. Minus 3n plus 14. Which sequence it is? 14 minus 3n, same answer. Which sequence is it, beta? Linear, quadratic, cubic, exponential. Linear. कैसे पता अगर linear है बच्चे? -3 का डिफरेंस है. 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 2 में से 3 माइनस करेंगे 2 minus 3 will give you -1, right? So अगर इसकी nth term निकालनी है, I will see the marks. This is of 2 marks, so I will do the working. मैं directly नहीं find करूंगा. So Tn कैसे calculate करेंगे? A plus n minus 1 into d. What is A over here? A is 11 plus n will stays the same. Difference is -3. So -3 को अंदर multiply करें, -3n minus minus will become +3. So minus 3n, 11 plus 3 will be 14. So minus 3n plus 14. क्विकली अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लिया करो. n की जगह 1 पुट करो. क्या आ रहा है? 14 माइनस 3 11. फर्स्ट टर्म आ रही है. इट मींस मेरा जो सीक्वेंस है, जो nth टर्म निकली, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो बी पार्ट है बेटा, इसकी nth टर्म क्या होगी?
Yes, again you need to judge whether you have linear, quadratic, cubic, exponential, किस तरह का सीक्वेंस है। 1 5 25 125 625। बेटा इतना रैपिड चेंज हो ना, जितना रैपिड यहाँ पे आ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये एक्सपोनेंशियल ही होता है, इतना रैपिड चेंज। बिल्कुल ठीक है, 5 रेज टू द पावर n minus 1, गुड, एक्सेलेंट। First term is basically 5 raised to power 0. Next is 5 raised to power 1. Third is 5 raised to power 2. Fourth is 5 raised to power 3. Next is 5 raised to power 4. So what will I do? इनकी powers हैं 0, 1, 2, 3, 4. इनकी nth term निकालेंगे, that would be n minus 1. So the 5 raised to the power n minus 1. How this is n minus 1? क्योंकि again बेटा linear sequence है, इस पे आप ये वाला formula apply भी कर सकते हैं, direct भी निकाल सकते हैं। I have told you both the ways, जैसे मर्जी calculate करें। So this is exponential sequence. Okay, ji, let's do another question. This question is from O level, October number 21. Find the next two term of this sequence. Okay, मुझे नेक्स्ट टू टर्म तो चाहिए, मुझे सीक्वेंस की आपने nth टर्म भी निकाली, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि नहीं, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू फाइंड द फिगर आउट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 4 8 16 32 64। 4 8 16 32 64। क्वेश्चन कह रहे हैं पार्ट में फाइंड द नेक्स्ट two terms of the sequence. 4 is to the power n minus 1 zarish. No. If I put 1 over here, the first term should be 1. वो तो 4 है। 4 की पावर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज 4 की पावर कुछ भी लेने से 8 तो आ ही नहीं सकता। I want two things from your side. The first one is the next two terms, then the second one is the nth term. Abdullah, 4n. Okay, Abdullah देखें, if you write 4n, let's see, if you are saying 4n, तो बेटा n की जगह 1 पुट करूंगा 4 तो आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा 8 आ जाएगा, बट जब n की जगह पे 3 पुट करूंगा 4 3 12 होता है, तो यहाँ तो 16 लिखा हुआ। n की जगह 4 पुट करूंगा, 4 इंटू 4 आपके पास 16 आएगा, बट फोर्थ टर्म जो है वो 32 है। 4 raised to the power n minus 4। हादी, हादी आपने देखना है बेटा, क्या थर्ड टर्म निकलती है, फोर्थ टर्म निकलती है? Azal, you are saying 2 raised to the power n plus 1. Excellent, Azal. You got the right answer. Shabash. Azal, can you explain, bache, how you got your answer? जी अज़ल बेटा, एक्सप्लेन करोगे? Okay. But this 4, you can write 4 as 2 square. You can write 8 as 2 cube. You can write 16 as 2 raised to the power 4, right? You can write 32 as 2 raised to the power 5, and you can write 64 as 2 raised to the power 6. मुझे नजर आ रहा है जब भी बेटा रैपिड जंप होता है ना, तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस ही होता है, बट ये इतना रैपिड नहीं था। अगर आप लास्ट टाइम देखे ना, लास्ट टाइम था 1 5 25 125 625, बहुत बड़ा जंप था, तो ये इसका मतलब बेस जो है वो बिग नंबर है। अब मुझे यहाँ से पता लग गया बेस इसकी 4 नहीं हो सकती, बिकॉज जंप तो है, रैपिड जंप है, बट बहुत बड़ा जंप नहीं है, so it means the base is the smaller number. So तो बेस जो थी बेटा वो 2 है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। Similarly, the nth term will also contain 2. Now the question rises, इसकी पावर में क्या आएगा? So बेटा पावर के लिए हम पावर की nth term निकालेंगे। What is the nth term of the power? 2, 3, 4, 5, 6. What is the nth term of the power? Let's see.
कितना डिफरेंस है बेटा यहाँ पे? 1 का डिफरेंस है, सो आई विल राइट 1n प्लस, अगर अगली टर्म 1 ऐड करके आ रही है तो पिछली टर्म क्या होगी बेटा? 1 सब्ट्रैक्ट करके आएगी, दैट वुड बी 2 माइनस 1 इज 1. सो ये टर्म हम ऐड कर देंगे, सो द फाइनल आंसर विल बिकम 1n प्लस 1, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1. अगर आपको चेक करना है कि करेक्ट आंसर है कि नहीं, n की जगह 1 पुट करो, क्या आएगा? 2 की पावर 2 4, n की जगह पे 2 पुट करो, 2 प्लस 3 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा. n की जगह बेटा 3 पुट करो, 3 प्लस 1 इज 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज 16. इट मींस दिस इज द करेक्ट nth टर्म. इज दैट क्लियर बच्चे? सो आपने सिर्फ गेस करना है कि व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस इज दिस, और माइंड, अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल देने हैं. देन योर माइंड विल अप्रोच कि अगर वो अरिथमेटिक लीनियर है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्यूबिक है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है? Although it was given in the question, the nth term of the sequence above is this. Okay. सॉरी, दिस इज नॉट द आंसर. हमने nth टर्म निकाली, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी nth टर्म निकालना, बट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन कह रहा है जी इससे अगली 2 टर्म निकाल के दे. ऑल्दो उसने nth टर्म दे दी थी, बट वो पूछ भी सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में. वी हैव फाउंड द वे हाउ टू फाइंड द nth टर्म. अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे बेटा? 2 रेज़ टू द पावर 7 एंड 2 रेज़ टू द पावर 8. देखें क्या आ रहा है जी. 2 रेज़ टू द पावर 7 क्या आ रहा है? 128 and 256. Fine. This is 128 and this is 256. Okay, perfect. Any problem till now, बच्चे? ओके जी, आई थॉट कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज, बट मैं अभी 10 मिनट्स में रैप अप कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट कि मैं जल्दी इसको कंप्लीट करूँ. वी विल स्पेंड वन मोर डे इंशाल्लाह ऑन मंडे ऑन दिस टॉपिक, बट अभी जाना नहीं है. ये ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का. ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें. द नेक्स्ट 2 पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन आर बिट ट्रिकी. This is your task. You have to find the nth term in each of the case. ठीक है? आपको इसकी भी nth term निकालनी है, आपको इसकी भी nth term निकालनी है. Good. अगर किसी से हो जाए, do send me a picture on the WhatsApp. Otherwise, we will discuss in the next class, inshallah. These questions are a bit tricky. 1, 5, 13, 29, 61. 1, 5, 13, 29, 61. This is part A. And part B is 10, 19, 32, 53, and 90. 10, 19, 32, 53, and 90. In both of the cases, what is required? Write down an expression n terms of n for the nth term of the sequences. ठीक है जी? आपने nth term का sequence यहाँ पे जो nth term है वो calculate करनी है in both of the sequences. Okay जी, what we have discussed till now, we have covered few of the things. We have covered linear arithmetic sequence. We have covered a quadratic sequence. We have covered a cubic sequence. We have covered an exponential sequence. Two things which are left in our topic is square, cube, triangle numbers, and the last one is the vertical pattern. We will discuss that in the next class, inshallah. Any problem in